ओम शांति। 9 अक्टूबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज का प्रश्न, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर, कैसा ये बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। कैसे बेहद का बाप आकर के सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। ओम शांति। रूहानी बाप शिव बैठकर अपने रूहानी बच्चों सालिग्रामों को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। और यह समझाने वाला एक ही बाप है, और तो जो भी आत्माएं अथवा सालिग्राम है, सबके शरीर के नाम है। बाप एक है और वो शिव है। हम सब आत्माएं उस पिता की संतान है। हम हैं सालिग्राम, छोटे 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 आत्माओं की बनाए जाते हैं ना, ऐसे निशानियां सालिग्राम में से छोटे छोटे। सालिग्राम है सबके शरीर का नाम है। बाकी एक ही परमात्मा है जिसको शरीर नहीं है। उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। वही तुम बच्चों को इस सारे सृष्टि के, सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। वही तुमको समझा रहे हैं। पूरे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझा रहे हैं। समझ रहे हैं हम? पाठ बजाने के लिए तो सब यहाँ आते हैं। यह भी समझाया है विष्णु के 2 रूप है। शंकर का तो कोई पाठ है ही नहीं। ये सब बाप बैठ समझाते हैं। बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना होती है और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। वह तो सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई कर ही नहीं सकते। वही एक परम आत्मा है जिसको परमात्मा कहा जाता है। उनका नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। उनके शरीर का नाम नहीं पड़ता है, और जो भी हैं सबके शरीर का नाम पड़ता है। एक शिव बाबा ही है जिनके शरीर पर नाम नहीं पड़ता है, बाकी सबके शरीर पर नाम पड़ता है। यह भी समझते हो, मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है। अंत में बाप ही चाहिए। उनकी जयंती भी मनाते हैं। शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं, जबकि दुनिया बदलनी है। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुखधाम होना है। बच्चे जानते हैं परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना करने। पहले नई दुनिया की स्थापना, पीछे पुरानी दुनिया का विनाश होता है। पहले स्थापना। बच्चे समझते हैं पढ़कर हमको होशियार होना है और दैवी गुण भी धारण करने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। आसुरी गुण पलटने हैं। दैवी गुणों और आसुरी गुणों का वर्णन चार्ट में दिखाना होता है। ये आसुरी गुण है, ये दैवी गुण है। अभी हमारे में आसुरी गुण है, फिर पलट कर दैवी गुण आने हैं। अपने को देखना है, हम किसको तंग तो नहीं करते हैं। हम किसको तंग तो नहीं करते हैं। अपने को देखना है। झूठ तो नहीं बोलते हैं।
श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे और वह है राम के कायदे। श्रीमत तो आसुरी मत का गायन भी है। आधा कल्प चलती है आसुरी मत, जिससे मनुष्य असुर, दुखी, रोगी बन जाते हैं। 5 विकार प्रवेश हो जाते हैं। बाप आकर श्रीमत देते हैं। बच्चे जानते हैं श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। श्रीमत से हमको दैवी गुण मिलते हैं। आसुरी गुणों को बदलना है। अगर आसुरी गुण रह जाएंगे तो पद कम हो पड़ेगा। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा जो सिर पर है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हल्का हो जाएगा। यह भी समझते हो कि अभी यह है पुरुषोत्तम संगम योग। बाप द्वारा अभी दैवी गुण धारण कर नई दुनिया के मालिक बनते हैं तो सिद्ध होता है पुरानी दुनिया जरूर खल्लास होनी ही है। नई दुनिया की स्थापना ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा होनी है। करा बाप रहे हैं लेकिन रखते अपने बच्चों को आगे। होनी ही है, यह भी पक्का निश्चय है, इसलिए सर्विस पर लगे हुए हैं। कोई ना कोई का कल्याण करने की मेहनत करते रहते हैं। तुम जानते हो हमारे भाई बहन कितनी सर्विस करते हैं, जानते हो? इतनी सर्विस होती है कि उनका गला भी घुट जाता है ना, अगर आवाज नहीं भी निकलती तो भी वो सर्विस में लगे रहते हैं। और हमें थोड़ा सा ही कुछ होता है तो आराम कर लेते हैं। उनको देखो जो दिन रात सर्विस में लगे हुए हैं और अहंकार बिल्कुल नहीं। बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, बाबा करा रहे, ऐसे करते सर्विस करते। तो कितना दिल से आना चाहिए कि वो कितना सर्विस कर रहे हैं, मतलब रिगार्ड तो पूरा होना चाहिए इन्होंने कितनी सर्विस की है। सबको बाप का परिचय देते रहते हैं। बाप आए हैं जरूर, पहले पहले थोड़ों को ही मिलेगा। बाबा आए हैं तो पहले पहले तो थोड़ों को ही मिलेगा, फिर वृद्धि को पाते जाएंगे। एक ब्रह्मा द्वारा कितने ब्रह्मा कुमार बनते हैं? एक ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा बाबा को देखते देखते कितने ब्रह्मा कुमार बन जाते। अगर सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा बाप समान बन जाए तो आगे कितने बन जाएंगे? ब्राह्मण कुल तो जरूर चाहिए ना। तुम जानते हो हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं शिव बाबा के बच्चे। सब भाई भाई है, आपस में सब क्या है? भाई भाई। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं। असल में तो आत्मा स्वरूप में हम सब भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से जैसे जिन्होंने चोला लिया है उस हिसाब से भाई बहन बन जाते हैं। फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये ब्राह्मण कुल है, डिनाइस्टी नहीं। राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। प्रजा में से ही किसी एक को चुन लिया जाता है, वो है तो प्रजा ही, कोई राजा रानी नहीं है। तो अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। शुरू से लेकर पवित्र डिनाइस्टी और अपवित्र डिनाइस्टी चली आई है। पवित्र डिनाइस्टी देवताओं की ही चली है। बच्चे जानते हैं 5000 वर्ष पहले हेवन था तो पवित्र डिनाइस्टी थी। उन्हों के चित्र भी हैं। मंदिर कितने आलीशान बने हुए हैं। भले वो सोना आज की डेट में नहीं लगा सकते, लेकिन उससे मिलती जुलती चीज जरूर डाल देते हैं, माना वैसा ही दिखे, वैसा ही भपका दिखाई दे। अब लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाएंगे
तो ऐसे थोड़ा किसी झोपड़ी में रख देंगे लक्ष्मी नारायण को। पूरा उनका मंदिर ऐसे ऐसे श्रृंगारेंगे जैसे कि सोने का होता है, भले वो आर्टिफिशियल चीज हो। और बाकी सबकी मूर्तियां कहीं भी स्थापित कर देते हैं, छोटा सा वो बना के, चलो जी हो गया, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इनके लिए मंदिर भी आलीशान होना चाहिए। और कोई के मंदिर नहीं है, इन देवताओं के ही बहुत मंदिर है। बच्चों को समझाया है कि और सबके शरीर के नाम बदलते हैं ना, इनका ही नाम शिव चला आया है। शिव बाबा का नाम ही शिव चला आया है। शिव भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके। मैं खुद ही अपना परिचय देता हूं, ये स्पष्ट लिखा है। लेकिन आज जब वो दे रहा है तो कोई समझता ही नहीं कि वो ही दे रहा है। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहां भी बहुत है, जिनकी बुद्धि में नहीं आता है बाप को कैसे याद करें, मूंझते हैं। इतनी छोटी बिंदी उनको कैसे याद करें। शरीर तो बड़ा है, उनको ही याद करते रहते हैं। ये भी एक गायन है ना, विभूति के बीच में चमकता है एक अजब सा सितारा। अर्थात आत्मा सितारे मिसल है। आत्मा को सालिग्राम कहा जाता है। शिवलिंग की भी बड़े रूप में पूजा होती है। अभी भी बहुत बड़ा शिवलिंग बनाते हैं, बहुत बड़ा एक स्थान है, वहां पे बहुत बड़ा शिवलिंग, ऊपर ऐसे चढ़ने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं। माना उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए सीढ़ियां लगी हुई हैं, तब जाके उस पर जल चढ़े। इतना बड़ा शिवलिंग है। देखो कितनी भक्ति है। जैसे आत्मा को देखो बच्चे, देख नहीं सकते, शिव बाबा भी किसको देखने में तो आ ना सके। जैसे तुमको तुम्हारी आत्मा दिखाई दे रही है, नहीं दिख रही, पर अनुभव तो है ना कि इस शरीर में आत्मा है। ये तो हर एक कहेगा। निकलेगी आत्मा ही, ये भी सब कहेंगे। शरीर तो नहीं निकलेगा कहीं जाके, निकलेगी आत्मा ही। तो इसका मतलब जब अपने आप को नहीं आपने देखा आज दिन तक, तो शिव बाबा को कैसे देख लोगे। कहीं कहते हैं ना, हमको भगवान दिखाओ। भक्ति मार्ग में बिंदी की पूजा कैसे करें, क्योंकि पहले पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी पूजा शुरू होती है ना, तो पूजा के लिए जरूर बड़ी चीज चाहिए। सालिग्राम भी बड़े अंडे मिसल बनाते हैं, माना इतने बनाते हैं कि उनको पता पड़े ये सालिग्राम में एक, ऐसे एक बिंदी लगा देंगे तो पता कैसे पड़ेगा कितने सालिग्राम बन गए। तो इतने तो वो बनाते ही हैं। इतना बड़ा शिवलिंग बनाएंगे ऐसे करके, फिर उतने उतने छोटे छोटे सालिग्राम, एक अंडे मिसल सालिग्राम। एक तरफ अंगुष्ठे मिसल भी कहते और फिर सितारा भी कहते हैं। अभी तुमको तो एक बात पर ठहरना है, आधा कल्प बड़ी चीज की पूजा हुई है। अब फिर बिंदी समझना, इसमें मेहनत भी है। देख नहीं सकते हैं ना, यह बुद्धि से जाना जाता है। शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। जब उस शरीर में आत्मा प्रवेश की तब भी किसी ने नहीं देखा, जब वो निकलेगी तब भी उसे कोई देख नहीं सकेगा। बस शरीर जब ठंडा हो जाता है, डेड हो जाता है, तो पता पड़ता है चलेगा ही, चलेगा। डॉक्टर कहता है आई एम सॉरी, इज नो मोर। माना अब ये इस दुनिया में नहीं है। माना शरीर तो बुरा है, पर वो चले गए। जिन्होंने शरीर को चलाया वो चले गए, शरीर बुरा है। कोई अंग नहीं खिसका, ये नहीं बाजू कहीं चली गई, टांग कहीं चली गई, कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस वो चले गए। तो शरीर में आत्मा प्रवेश करती है जो फिर निकलती है, कोई देख तो नहीं सकता। बड़ी चीज हो तो देखने में भी आए। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वे ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे।
तो जब शिव बाबा प्रवेश करते हैं ना, तो ज्ञान का सागर है, तो ज्ञान तो सुनाई गई। वो सागर है, वो आके चुप करके चला जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। आता है तो वो ज्ञान जरूर सुनाता है। हाँ, हमको दृष्टि देकर जब जाता है तो भी वो कई शक्तियां देके चला जाता है। ये हमें हमारी दृष्टि से समझना है कि वो आया सब जगह। ये भी बहुत बड़ा गुह्य राज है। फिर आता है तो ज्ञान तो जरूर सुनाएगा, और फिर वो जो ज्ञान सुनाता है उसको समझने के लिए क्या मेरी बुद्धि इतनी समर्पित है उसके प्रति कि मैं यूं एक सेकंड में सब ज्ञान समझ जाऊं। मेरा समर्पण ऐसा हो ना जो मुझे हर बात समझ आ जाए। ठीक है ना। टीचर कहे ये 2 ही होता है, टीचर कहे ये 8 ही होता है, अगर मैं उठाऊं क्यों होता है, तो इसका मतलब मुझे टीचर पे यकीन नहीं है क्या? वो कह रहे हैं तो होता है, तो होता है। अगर वो कहें इस पे सोचो तो मेरा काम बनता है इस पे सोचने का, वरना उससे पहले ये होता है, बस ये होता है तो होता है, तो ही पढ़ाई हो सकती है। सोचा जाए कि ये एक ऐसे क्यों होता है, ये 2 ऐसे क्यों होता है, ये 2 एक की तरह ऐसे क्यों नहीं होता। प्रश्न तो बहुत है, लेकिन जब से आपने पढ़ाई शुरू की तो कई ऐसी बातों में कहा ये ऐसे ही होता है, तब पढ़ पाए। ये ए ऐसे क्यों होता है, ये बी ऐसे क्यों होता है, ऐसे प्रश्न उठ नहीं सकते, नहीं तो पढ़ भी नहीं सकते। जो पढ़ लिख जाएंगे वो कहेंगे ये बेस है, पहले बेस को समझो। तो बेस जब समझ आ जाएगा, फिर आगे की जो भी थ्योरी होगी वो दुनिया को भी आप सुना सकोगे। पहले बेस में ही आप ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो पहले तो टीचर पर यकीन करना पड़े। तो ऐसे स्टूडेंट बाप को भी तो चाहिए होंगे ना, कि जब बाप ये कहे मैं आया हूं तो आप आए हो। उसके बाद तो उसके कई प्रूफ है ना कि वो आया है, और क्या चाहिए। जब से हमने पढ़ना शुरू किया, जब से हमने कुछ भी करना शुरू किया, तो पहले हाँ की तब कुछ पढ़ पाए। अगर हर शब्द पे आप क्वेश्चन उठाते तो कहां से पढ़ पाते। ना ABCD आती, ना IU, ना का खा गा गा, कुछ भी नहीं आता। जो 26 अल्फाबेट होते हैं ना, उनको मान लिया कि ये ऐसे ही होते हैं, तभी पढ़ पाए। तो अगर बाप कह रहे कि मैं जो हूं, मैं जैसा हूं, मैं खुद बताता हूं, पहले ये मानो कि वो खुद ही बताता है, तभी पढ़ पाएंगे। नहीं तो प्रश्न तो बहुत है। ये बिंदी क्यों होती है, पूरे शरीर का आकार क्यों नहीं होता, बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। बाबा ने कहा ये चक्र है, ये फिरता ही रहता है। तो जिन प्रश्नों पे प्रश्न उठ नहीं सकता, आपको हाँ करनी है तो हाँ करो। जब बाप कहे इस पे विचार सागर मंथन करो, तो मंथन करो। जिन पे बाप ने कहा इस पे मंथन करने की जरूरत नहीं है, तो काय को मंथन करते उन बातों पे। तो इसीलिए कई ऐसी आत्माएं होती हैं, जैसे कई प्रश्न पूछ लेते हैं। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वे ज्ञान का सागर है, ज्ञान का सागर है। जब तक हमने ज्ञान नहीं सुना था, इतना हमारे पास ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान ही इतना वंडरफुल है, इतना वंडरफुल ज्ञान है कि माना अगर समझ आ जाए, पूरे विश्व की थ्योरी आप जानते होंगे। लोग कहेंगे पता नहीं पहले तो ये इतने इंटेलिजेंट थे नहीं, ये अचानक से इनकी इंटेलिजेंसी कैसे बाहर को निकल के आ गई। इतना वंडरफुल ज्ञान है ये। बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वे ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। शास्त्र तो हैं भक्ति मार्ग के, इतने सब वेद शास्त्र आदि किसने बनाए? कहते हैं व्यास ने बनाए। क्या कहते हैं? व्यास ने बनाए। क्राइस्ट की आत्मा ने कोई शास्त्र बनाया नहीं, यह तो बाद में मनुष्य बैठ बनाते हैं। जब क्राइस्ट की आत्मा अपना पाठ बजा रही थी, तब वो बैठ के शास्त्र नहीं बना रही थी, ये तो बाद में मनुष्य बैठकर बनाते हैं। ज्ञान तो उनमें है नहीं, ज्ञान सागर है ही एक बाप। शास्त्रों में ज्ञान की सदगति की बातें है ही नहीं।
हर एक धर्म वाला अपने अपने धर्म स्थापक को याद करते हैं, देहधारी को याद करते हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र हैं। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। देखो कितनी वंडरफुल बात है। हमारे यहाँ भी ब्रह्मा बाबा का चित्र होता है तो लोग मूंझ जाते हैं कि आपने इनका चित्र क्यों लगा रखा है, आप तो इनको याद करते हो। आप तो जब उन्हें ज्ञान समझ आता है तो उन्हें कहते हैं हाँ इनको तो याद ही नहीं करना है, यही तो, इनको तो याद ही नहीं करना है। इनके तन में जो आकर सुना के जाता है उसको याद करना है, इनको तो याद ही नहीं करना है। अब वो ये बोलेंगे लेकिन वो ये बोलते हुए भी समझ नहीं पाएंगे कि याद करना कैसे है। वो याद धर्म स्थापक को ही कर रहे होंगे, क्योंकि उसको तो वो जानते नहीं, जिससे धर्म स्थापक भी इतना ज्ञान लेकर आगे बढ़ा, उसको तो वो पहचान नहीं पाते। तो कितनी वंडरफुल बातें हैं। क्राइस्ट का भी चित्र है ना, सबके चित्र है। शिव बाबा तो है ही परमात्मा। अभी तुम समझते हो आत्माएं सब हैं ब्रदर्स, ब्रदर्स में ज्ञान हो ना सके, जो किसको ज्ञान देकर और सदगति करे। सदगति करने वाला है ही एक बाप। इस समय ब्रदर्स भी हैं और बाप भी है। बाप आकर सारे विश्व की आत्माओं को सदगति देते हैं। विश्व का सदगति दाता है ही एक। श्री श्री 108 जगत गुरु कहो अथवा विश्व का गुरु कहो या कुछ भी कहो, बात एक ही है। और वो कौन है? शिव बाबा। अभी तो है आसुरी राज्य, संगम पर ही बाप आकर ये सब बातें समझाते हैं कि कैसे राज्य चला, कैसे गवाया, क्या हुआ। सब बातें अभी हमारी बुद्धि के अंदर है। ऐसी कोई बात नहीं होगी हमारी बुद्धि में ना हो जो हमको स्पष्ट ना हो सके, है कि नहीं? है ना वंडर? तुम जानते हो बरोबर अब नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। यह भी समझाया पतित पावन एक ही निराकार बाप है, कोई देहधारी पतित पावन हो ना सके। पतित पावन परमात्मा ही है। अगर पतित पावन सीताराम भी कहें तो भी बाप ने समझाया है भक्ति का फल देने भगवान आता है। तो सभी सीताएं ठहरी ब्राइड्स और ब्राइड ग्रूम है एक राम, जो सभी को सदगति देने वाला है। वो राम है शिव बाबा। ये सब बातें बाप भी बैठ समझाते हैं। ड्रामा अनुसार तुम ही फिर 5000 वर्ष बाद ये सब बातें सुनेंगे, फिर से सुनेंगे। अभी तुम सब पढ़ रहे हो, स्कूल में कितने ढेर पढ़ते हैं। ये सब ड्रामा बना हुआ है। जिस समय जो पढ़ते हैं, जो एक्ट चलती है वही एक्ट फिर कल्प बाद हूबहू होगी। हूबहू 5000 वर्ष के बाद फिर पढ़ेंगे। ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। अब इससे अगला जो पल आएगा वो आपके लिए तो नया ही है, लेकिन बाबा जानते हैं ये रिपीट हो रहा है। वो हमें भी यही समझा रहे हैं कि अगला पल जो आने वाला है वो रिपीट हो रहा है। हमें बता भी दिया लेकिन हम फिर भी भूल जाते हैं। हमें पता भी चल गया है कि हम ही बने थे, हमने ही किया था, और आज हम संगम युग पर बैठे हैं। कल जब कर रहे थे तो याद नहीं था, आज जब यहाँ पे बैठे तो भी याद नहीं है कि हम ये रिपीट कर रहे हैं। कितना बड़ा वंडर है। वंडर लग रहा है कि नहीं लग रहा है? क्योंकि बाबा को वंडर लगता है तो बाबा और वंडर याद कराते हैं। महसूस नहीं करेंगे ना तब तक वंडर नहीं लगने वाला। जो भी देखेंगे सेकंड बाय सेकंड नई चीज दिखाई पड़ेगी। चक्र फिरता रहेगा, नई नई बातें तुम देखते रहेंगे। अभी तुम जानते हो ये 5000 वर्ष का ड्रामा है जो चलता रहता है। इनकी डिटेल तो बहुत है, मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं। जैसे कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते हैं मैं सर्वव्यापी नहीं हूं, मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। एक तो सर्वव्यापी कह के मेरे आने की सारी बात ही गड़बड़ कर देते हैं। ये सर्वव्यापी के चक्कर में मैं आया हुआ हूं ये भी नहीं समझते, कहते आप यही हो यही हो यही हो। एक तरफ बुलाते हैं, एक तरफ जब मैं आ जाऊं तो मैं अपना परिचय दूं तो कहेंगे आप तो यही हो ना, कहां से आए हो। मुख्य मुख्य बातें समझाई जाती हैं।
जैसे कहते परमात्मा सर्वव्यापी है, बाप समझाते मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। बाप आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देते हैं। तुम अभी जानते हो बाप कल्प कल्प आते हमको वर्षा देने। यह भी एक गायन है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। इसमें समझानी बहुत अच्छी है। विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत है, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है ही नहीं। ऊंचते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई है ही नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझानी होती है, वह तो है ही साक्षात्कार की बात। जैसे यहाँ इसमें बाप बैठ समझाते हैं, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहां तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है। कहाँ की है? यहाँ की, स्थूल वतन की। बच्चों की बुद्धि में बैठा हुआ है। सतयुग में देवी देवता थे जिनको 5000 वर्ष हुआ। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हुई यह भी कोई जानते नहीं है। और धर्मों की स्थापना के बारे में तो सब जानते हैं, किताब आदि भी है। लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं हो सकती है, यह तो बिल्कुल रॉन्ग है। परंतु मनुष्यों की बुद्धि कुछ काम नहीं करती। हर बात बाप समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों अच्छी रीति धारण करो। मुख्य बात है बाप की याद। ये याद की ही दौड़ी है। रेस होती है ना, कोई अकेले अकेले दौड़ते हैं, कोई जोड़ी को इकट्ठा बांध फिर दौड़ते हैं। यहाँ जो जोड़ी है वे इकट्ठे दौड़ी लगाने की प्रैक्टिस करते हैं। सोचते हैं सतयुग में भी ऐसे इकट्ठे जोड़ी बन जाएं। भल नाम रूप तो बदल जाता है, वही शरीर थोड़े मिलता है। शरीर तो बदलता रहता है। समझते हैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, फीचर्स तो दूसरा होगा। परंतु बच्चों को वंडर लगना चाहिए, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास्ट हुई वह फिर हूबहू 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगी। कितना वंडरफुल यह नाटक है और कोई समझा ही नहीं सकते। तुम जानते हो हम सब पुरुषार्थ करते हैं, नंबरवार तो बनेंगे ही, सब तो श्री कृष्ण नहीं बनेंगे। फीचर सबके डिफरेंट होंगे, फीचर सबके डिफरेंट होंगे। कितना बड़ा वंडरफुल नाटक है। एक का फीचर्स ना मिले दूसरे से, वही हूबहू खेल रिपीट होता है। यह सब विचार कर आश्चर्य खाना होता है, कैसे बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। जन्म जन्मांतर तो भक्ति मार्ग के शास्त्र आदि पढ़ते आए, साधुओं की कथाएं आदि भी सुनी। अब बाप कहते हैं भक्ति का समय पूरा हुआ, अब भक्तों को भगवान द्वारा फल मिलता है। ये नहीं जानते भगवान कब किस रूप में आएगा। कभी कहते हैं शास्त्र पढ़ने से भगवान मिलेगा, कभी कहते यहाँ आएगा। शास्त्रों से ही अगर काम हो जाता तो फिर बाप को क्यों आना पड़े। अगर सारा काम शास्त्रों से हो जाए तो बाप को क्यों आना पड़े। शास्त्र पढ़ने से ही भगवान मिल जाए तो बाकी भगवान आकर क्या करेंगे। आधा कल्प तुम ये शास्त्र पढ़ते पढ़ते तुम प्रधान ही बनते आए हो, तो बच्चों को सृष्टि का चक्र भी समझाते रहते हैं और दैवी चलन भी चाहिए। एक तो किसको दुख नहीं देना है, ऐसे नहीं कोई को विष चाहिए वह नहीं देते हो तो यह कोई दुख देना है। कहीं ऐसे सोच लेते हैं कि हम अपने पति को तंग कर रहे हैं, उसको विष चाहिए और हम उसको दुखी कर रहे हैं, हम उसको परेशान कर रहे हैं। या कोई कहे मैं तो अपनी पत्नी को बड़ा परेशान कर रहा हूँ, वो तो बड़ी परेशान होके सारी रात सारा दिन रोती रहती है। तो ऐसे इसकी पूर्ति कराना ये तो महापाप हो जाए। ऐसा सोच लेना कि हम ऐसा करते हैं कहीं किसी को दुख तो नहीं देते हैं, ऐसे तो बाप कहते नहीं है। कहीं ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं
जो कहते हैं, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है, तो मैं कैसे अपने पति को दुख दे दूं? मेरा पति रोता रहता है। हाँ? पति कहेगा मेरी पत्नी रोती रहती है, तो मैं कैसे उसको दुख दे दूं? उसको दुखी नहीं करना, बाबा ने कहा है ना, उसको दुखी नहीं करना, है ना। ऐसे भी बुद्धू होते हैं जो ये समझते हैं। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं, अब ये विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुख देना हुआ ना। बाबा ने कहा किसी को दुख नहीं देना है, बाबा ने ये नहीं कहा किसी को विष दे दो। कई ऐसे भी बुद्धू निकलते हैं जो कहते, बाबा कहते हैं ना किसको दुख नहीं देना है, अब यह विष मांगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी तो किसको दुख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मूढ़वती भी हैं, जिनको यही समझ नहीं कि बाबा क्या कहते हैं। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और देवी चलन की भी समझ चाहिए। मनुष्य तो यह भी नहीं समझते, वे तो कह देते आत्मा निर्लेप है, कुछ भी करो, कुछ भी खाओ पियो, विकार में जाओ, कोई अर्जा नहीं, ऐसे कह देते हैं। ऐसे भी सिखलाते हैं, कितनों को पकड़ कर ले आते हैं। बाहर में भी वेजिटेरियन बहुत रहते हैं, जरूर अच्छा है तब तो वेजिटेरियन बनते हैं। सब जातियों में वैष्णव होते हैं, छी छी चीज नहीं खाते हैं, माइनॉरिटी होते हैं। तुम भी माइनॉरिटी हो, इस समय तुम कितने थोड़े हो, आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाते रहेंगे। बच्चों को यही शिक्षा मिलती है, दैवी गुण धारण करो, यही शिक्षा बच्चों को दी जाती है, दैवी गुण धारण करो। छी छी वस्तु ऐसी कोई के हाथ की बनाई हुई नहीं खानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपने चार्ट में देखना है, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। दूसरा पॉइंट, पढ़ाई के साथ साथ दैवी चलन धारण करनी है, पवित्र जरूर बनना है, कोई भी छीछी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। आज का वरदान, चलते फिरते अपने द्वारा अष्ट शक्तियों की किरणों का अनुभव कराने वाले फरिश्ता रूप भव। जो बहुत कीमती मूल्यवान बेदाग डायमंड होता है, उसे लाइट के आगे रखो तो भिन्न भिन्न रंग दिखाई देते हैं। ऐसे जब आप फरिश्ता रूप बनेंगे तो आप द्वारा चलते फिरते अष्ट शक्तियों के किरणों की अनुभूति होगी। कोई को आपसे सहन शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई को निर्णय करने की शक्ति की फीलिंग आएगी, कोई से क्या शक्तियों की फीलिंग आएंगी। आज का स्लोगन, प्रत्यक्ष प्रमाण वह है जिसका हर कर्म सर्व को प्रेरणा देने वाला है। ओम शांति।